अभी आप 13 दिसंबर 2025 को जो पेपर दे के आए हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठी के लिए, तो भारत में जितने भी नवोदय विद्यालय हैं उन सबको 2 चरणों में जो परीक्षा होती है उसमें से जो फेज़ 1 में जितने राज्य थे उनकी परीक्षा 13 दिसंबर को हो गई है, जिसमें आप पेपर दे के आए हैं। कुछ राज्य बचे हुए हैं, वहाँ पर सेकेंड फेज़ की एग्ज़ाम होती है और वो लगभग समर बॉन्ड के हिसाब से होगी। ठीक है, तो जिन जिन विद्यार्थियों की परीक्षा निपट गई है, जिनका पेपर हो गया है, आपने पेपर मिला लिया होगा। ठीक है, तो कई सारे वीडियोस डाले हैं बहुत सारे कोचिंग संस्थान वालों ने, तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से भी आपने मिला लिया होगा और आपने जो कमेंट की होगी किसी का जवाब मैं दे पाया हूँ, कुछ रह गई है तो मैं उनका जवाब 1-2 रोज में दे दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत बेहतरीन गया होगा। अब हम देखते हैं कि पेपर का जो लेवल है वो किस प्रकार का रहा था। पेपर का लेवल तो इस बार जो है, मैं पिछले 15 वर्ष से इस फील्ड में हूँ, जो मुझे है 15 वर्ष नवोदय विद्यालय पढ़ाते पढ़ाते हो गया एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो देखा कि इस वर्ष जो लेवल था ना, इस साल जो पेपर आया था ना, वो थोड़ा मैथ्स में बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन थे और वाकई में पेपर का लेवल इसी प्रकार का होना चाहिए ताकि जो छोटे बच्चे होते उनकी जो मानसिक अवस्था होती है, उनकी जो मैथ्स हल करने की जो क्षमता होती है वो एक छोटी होती है। ठीक है, बड़े बड़े कैलकुलेशन वो कर नहीं पाते, लेकिन इस बार जो पेपर रहा वो ठीक ठाक रहा। तो हम देखते हैं कि इस बार कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाला है। तो नवोदय विद्यालय में 80 सीटें होती हैं हर नवोदय में, सामान्यतः किसी किसी नवोदय में 40 सीटें भी हैं। ठीक है, तो लगभग भारत के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय है और उन जिलों में 80 सीटें अवेलेबल है। 80 में से अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 80 में से 75% सीटें जो है वो रिजर्व है, मतलब 60 सीटें ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी लोकेशन गांव में है उनके लिए 60 सीटें रिजर्व हैं। 80 में से 20 जो है यहाँ पर 25% जो है वो शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, यानी कि कितनी सीट, 20 सीट जो है वो शहरी क्षेत्र के लिए है और 60 सीट जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 80 में से रहेगी। अब हम जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो पेपर था वो पेपर 3 कैटेगरी में था, मानसिक मतलब आकृतियाँ, दूसरा मैथ्स और तीसरा भाषा। जिस लैंग्वेज को आपने हिंदी या किसी जो 22 भाषाएं हमारे संविधान में उनमें से किसी भी लैंग्वेज को आपने चयन किया होगा, तो मानसिक योग्यता, गणित और लैंग्वेज, ये 3 पोर्शन से आपका पेपर था। पेपर में आपके 80 प्रश्न थे, एक हर क्वेश्चन का जो नंबर है वो 1.25 है। इस प्रकार पूरा पेपर 80 प्रश्न के बाद 100 नंबर का बना। पूरा पेपर जो है वो 100 नंबर का था। अब हम बात करते हैं कि जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आने के लिए आपको क्या होना चाहिए। आपने जो पेपर हल किया उसमें से आपके 16 अगर क्वेश्चन आपकी आकृतियाँ यानी कि मानसिक योग्यता में सही है तो आप यहाँ पर आपको तीनों पोर्शन में पास होना जरूरी है, तीनों पोर्शन को क्वालिफाई होना जरूरी है। तो आपके 16 क्वेश्चन आकृति में सही होना चाहिए, 8 क्वेश्चन आपके मैथ्स में सही होना चाहिए और 8 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में सही होना चाहिए। तब आप मान सकते हैं कि हम इस जो है इस फेस को हम आगे जो है बढ़ सकते हैं। यदि आपका ये वाला नहीं है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई मानिए अपने आप को। तो मानसिक योग्यता में टोटल जो है आपके 40% अंक लाना है आपको, मतलब 20 अंक आने चाहिए, 16 क्वेश्चन सही होना चाहिए कम से कम, 8 प्रश्न जो सही होना चाहिए, 10 अंक यहाँ मिल जाएंगे। इस प्रकार से 100 में से आप 40 अंक यहाँ पर प्राप्त करेंगे तो आप सिलेक्शन प्रोसेस में जा सकते हैं। लेकिन अब कुछ पेरेंट्स और बच्चे जो है लगातार नवोदय विद्यालय के लिए अपने बच्चों को पेरेंट्स से तैयारी करवाते हैं। कुछ बच्चे भी बहुत ब्रिलियंट होते हैं, जीनियस होते हैं, वो पेपर को अच्छे से हल कर लेते हैं, तो कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, तो अगर ये आपका इतना सही है तो फिर हम आगे की बात करते हैं। अगर यही अपना गड़बड़ है तो समझिए कि हम जो है मैथ्स में भी आपके 8 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आकृतियों में लगभग बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं। तो मैं अगर बात करूं इन 60 और 20 सीट ये अर्बन शहरी क्षेत्र के लिए और ये 60 सीटें ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। उसके अलावा जो भारत सरकार के संविधान के भी आरक्षण दिया हुआ है उसके हिसाब से भी आपको सीटें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेपर सिलेक्शन कैसे होगा, आपके जिले में जितने आवेदन आए हैं उस आवेदन से भी पेपर प्रभावित होता है। यदि बहुत अधिक आवेदन आए हैं तो कट ऑफ हाई जाता है, कम आवेदन होने पर कट ऑफ थोड़ा सा, क्योंकि लोग कम बैठे हैं परीक्षा में। तो आप ये जरूर आंकड़ा ध्यान रखिए कि कितने बच्चों ने इस बार आपके ज़िले में परीक्षा दी है। ठीक है,
और लगभग 33% सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व होती। कितनी सीटें? 33% सीटें 80 में से आपकी लगभग 24 लगभग सीटें बालिकाओं के लिए रिजर्व है बिल्कुल। फिर हम कोटे की बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो हम आगे की बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में कंपटीशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 85 से 90 नंबर अगर जनरल में अगर आप क्वालिफाई हो तो आप मान सकते हो लगभग बता रहा हूँ मैं, एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस बार जो कटऑफ है लगभग ऐसा रह सकता है, इससे 1-2 अंक आगे पीछे हो सकता है। और यह है कि तैयारी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों ने कितनी अच्छी से तैयारी करी पेपर के प्रति। तो जनरल में 85 से 90 का कटऑफ अगर है तो आप समझिए कि अपना सिलेक्शन होने के चांसेस है। ओबीसी शहरी क्षेत्र, आपके एडमिट कार्ड में आपने लिखवाया होगा, आपके उसमें लिखा है अर्बन और रूरल, ठीक है। तो स्कूल की लोकेशन के हिसाब से वो अपने आप ले लेता है। ओबीसी अगर शहरी क्षेत्र से 80 से 85 का कटऑफ समझिए आप, एससी के लिए 75 से 80 और एसटी के लिए 70 से 75 अंक, ये नंबर बताए मैंने आपको। नंबर आप कैसे निकालेंगे कि जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उसमें आप 1.25 का गुणा कर लेंगे तो आपके पेपर का जो है कितने अंक आ रहे हैं यहाँ आप मिला सकते हो। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो जनरल में 80 से 85 अंक, ओबीसी में 75 से 80 अंक वाले और एससी में 70 से 75 अंक वाले, एसटी में 65 से 70 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आप मानिए कि अपना चयन होने मतलब हमने चांस है, सिलेक्शन होने के चांसेस है। यूँ तो अंदाज में हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कटऑफ के बारे में कोई भी एक्यूरेट नहीं कह सकता कि कटऑफ क्या रहेगा। हर जिले का अलग अलग कट ऑफ रहता है, ठीक है। और वहाँ की जो सीटें हैं उसके बारे में 80 सीटें लगभग हर जिले में होती हैं, ठीक है। और हर प्रश्न 1.25 अंक का था, 80 क्वेश्चन थे, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। अब कुछ ज़िले ऐसे हैं जैसे कि जो अपने जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल वगैरह, इन जिलों में जो नवोदय विद्यालय है इन राज्यों में उनकी फेज़ 2 में एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा लगभग जैसे गए साल 2025 में 18 जनवरी को पेपर था और रिजल्ट आया था 25 मार्च 2025 को इसका रिजल्ट आया था। तो अभी भी मतलब ये क्या था, अप्रैल में इनका नया सत्र नया सीजन शुरू हो जाता है, इसलिए बच्चों को अप्रैल में एडमिशन दे देते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके एडमिट कार्ड को आप संभाल के रखिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उस दिन आपको चेक करना है। तो एडमिट कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका रोल नंबर वगैरह रहता है, जिससे आप आराम से उसमें चेक कर सकते हैं कि सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। साथ ही आपके कितने अंक आ रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिलेक्ट हो जाओ, आपका भविष्य उज्जवल हो, जो आपने मेहनत करी है, ठीक है, उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपके नंबर आने चाहिए। और जो पेरेंट्स नए हैं वो मेरे इस चैनल के माध्यम से, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी जो भी क्लासें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है किसी प्रकार का भी कोई आपसे। तो ये है कि पिछले 14-15 साल के पेपर मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, साथ ही एक लंबे समय से काम करने पर मुझे एक अनुभव हो रहा है, और एक निस्वार्थ भाव से मैं ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र के वो जीनियस बच्चे जो कहीं आगे जाना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेकर 6ठी से 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा आप वहाँ प्राप्त कर सकते हो। साथ ही मतलब एक बेहतरीन शिक्षा आपको मिल सकती है नवोदय विद्यालय में, ठीक है। नाम जो है हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, ठीक है। नवोदय विद्यालय के जो विद्यार्थी आज देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो एक अच्छा फ्यूचर वहाँ पर स्कूल में देखने को मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपके बच्चे या आप स्वयं जो है इस चैनल से संतुष्ट हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए सपोर्ट में हूं, और अगले सीज़न के लिए भी हमें तैयारी पूरी करवाऊंगा, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही रिजल्ट की भी अपडेशन आपको मैं दे दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। साथ ही जो बच्चे कम नंबर आए, कोई क्वालिफाई नहीं हो पाए या हो सकता है उनका पेपर बिगड़ गया हो, तो किसी प्रकार का भी दबाव नहीं बनाना बच्चों पर। बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं और उनके सामने एक एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम में हम ये करते हैं कि भाई हमारा बच्चा ज़्यादा नंबर लाए, ये करे वो करे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हुआ ठीक है, उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी वीडियो के चक्कर में कि भाई ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो हुआ ठीक है, और आगे की और अच्छे से तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बच्चों ने जो तैयारी करी है उनसे उनका लेवल बड़ा होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसी प्रकार का बच्चों पर कोई प्रेशर नहीं बनाएंगे, और उनको आश्वासन देंगे कि कोई बात नहीं, ये एग्ज़ाम ठीक है निकल गई, आने वाली भविष्य में और कई सारे एग्ज़ाम देंगे और ज़रूर उनमें हम सफल होंगे।
तो मैंने ये सिर्फ आपको कट ऑफ की जानकारी और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी आपको बताई है। और मैं आपको किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या या नवोदय विद्यालय संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये जो चैनल है इसको आप अन्य लोगों तक भी शेयर करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए, और ताकि लोगों को लाभ मिल जाए। ठीक है, मेरा एक यही शौक है कि जो बच्चे हैं कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, कहीं कोचिंग सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो उन तक ये चीज़ पहुंच जाएगी। तो शिक्षा के लिए एक कदम आप भी बढ़ाइए, मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ।